नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है एनआईएस का एग्जाम चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एग्जाम चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहा है। आप आई होप कि आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। अगर पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैंने इतने मार्क्स का किया है, कितना मार्क्स मिलेगा, क्या मैं पास हो सकता हूं या नहीं, ये बातें आप हम लोग को सिर्फ पूछ सकते हो। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। हम लोग के खुद के एनजीओज हैं, वो सारे एनजीओ के बच्चे जिसमें हजारों हजारों बच्चे हैं, वो सारे बच्चे डेली रिपोर्टिंग करते हैं और भी बाहर के बच्चे भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग के स्टूडेंट्स हैं जो करंट एग्जाम में पेपर दे रहे हैं। हम लोग उन्हें देख रहे, समझ रहे, और हमारी एक बड़ी टीम जो इन्हें पढ़ाती है, टॉप फैकल्टीज है, गारंटेड बैच को चलाती है, जिनमें इन सारे बच्चों को कैसे भी निकलना ही होता है। वो लोग ये देखते हैं डेली वाइज, आज बच्चे ने इतने मार्क्स का किया, ये सामने पेपर है, इसमें कितना सही किया, और स्टूडेंट कहता है कि मैं 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं, क्या मैं पास होऊंगा। हम लोग उसको सही में एनालाइज करते हैं। हमारे सारे फैकल्टी लगातार, कोई 15 ईयर, कोई 20 ईयर से इवेलुएटर है, कॉपी लगातार चेक कर रहा है बोर्ड की, कोई सीबीएसई की चेक कर रहा है, कोई एनआईएस बोर्ड की चेक कर रहा है। हर बोर्डों के लोग बैठे हुए हैं और वो एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, इवेलुएटर भी हैं, और उन चीजों को समझते भी हैं कि क्या मिलेगा। बच्चा अगर इतना लिखता है, क्या उस पर पास हो सकता है, और किस सब्जेक्ट में पास होने की कितनी गुंजाइश होती है, और कितने मार्क्स का लिखिएगा तो पास होगा, कितना करेक्ट होगा तो गुंजाइश बनती है। तो आपने जो रियल स्थिति है आप हमारे साथ शेयर करो कि मैंने फिजिक्स में इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, इतना हमने आके चेक किया तो सही है, क्या मैं इस कंडीशन पर पास होता हूं। मगर उसके पहले आप हमें बताओ, क्या आप टीएमए वाले स्टूडेंट हो? नहीं हो तो अपने हॉल टिकट भी शेयर कर सकते हो, आई कार्ड भी शेयर कर सकते हो, तो हम लोग थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। इस बच्चे का टीएमए लगा कि नहीं लगा, तो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बनता क्या है, ये स्टूडेंट टीओसी करके आया है क्या, ये सब चीजें क्लियर पिक्चर एक नजर आती है। अगर कुछ कमियां हैं आप में, हम लोग बता देंगे, अर्ली इंडिकेट कर देंगे कि इन चीजों को ठीक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। पहली बात, 10 अप्रैल को पेपर होता है, इसकी कॉपी जोर शोर से चेक हो रही है। 21 से इवोल्यूशन स्टार्ट है और ये अप्रैल एंड तक चेक भी हो जाएगी। आधी चेक हो गई ऑलमोस्ट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 21 को चेक हुआ, 22 को चेक हुआ, 23 को चेक हुआ। आज भी 4th डे चेकिंग का। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, संस्कृत व्याकरण, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पेपर 10 अप्रैल को हुआ। 23 कल हो गया। 3 दिन लगातार ये कॉपियां चेक हो चुकी। 4th डे आज चेकिंग होगी। आप ये मान के चलिए 10 to 12 डेज में, मैक्सिमम 15 डेज में ये सब पैक हो जाते हैं। इस बीच और भी पेपर होता है। 11 अप्रैल पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, कृषि प्रोडक्शन का। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास के कौन से एग्जाम हुए हैं। अब एक बात समझना, उर्दू में पास होने के लिए आपके थियरी में 26 मार्क्स मिनिमम चाहिए। संस्कृत साहित्य में पास होने के लिए थियरी में 26 मार्क्स चाहिए। आप ये नहीं बोलेंगे मेरे टीएमए में कितने मार्क्स है, टीएमए इसमें ऐड नहीं होगा। थियरी में ये क्लियर कट मार्क्स 26 चाहिए, 25th भी नहीं चाहिए, 26 नंबर मैंडेटरी चाहिए। अब बात करते हैं 13 अप्रैल को ज्योग्राफी का पेपर होता है। ज्योग्राफी में टीएमए है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी में थियरी है। इसकी भी कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुकी हैं। कल ये कॉपी आ गई, आज से ये कॉपी इवोल्यूशन में स्टार्ट हो रही है। इसमें पास होने के लिए ज्योग्राफी में कितना चाहिए, थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स सेपरेट अलग से चाहिए, टीएमए में मिनिमम 5 मार्क्स सेपरेट चाहिए। ये चीज समझ लीजिए, थियरी में 21 आएगा जो 80 मार्क्स का पेपर है। यहाँ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने 25 मार्क्स का सही किया, क्या मैं पास होऊंगा? रुको, अगर 25 का सही है तो उसका 80% करो, जो बनता है 20 बनता है 20 नंबर, तो आप 20 नंबर पर खड़े हो। अब यहां से 2-4 नंबर की भी अगर गलती हुई तो आप यहां फेल हो रहे हो। अगर एक्यूरेट अगर 20 के आसपास खड़े हो तो 1 नंबर तो टीचर दे देगा, मगर अगर इसके नीचे फिसले तो आप फेल हो रहे हो। जो भी मार्क्स प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का होगा उसका 80% में कन्वर्जन होता है।
आपको लगता है मैं 30 मार्क्स का सही करके आया हूँ, मेरे को 30 मिलना चाहिए, नहीं, उसमें 2-4 नंबर की गलती भी होगी तो 26 पर आता है। अब 26 का 80% में कन्वर्ट होता है तो 21 मार्क्स बनेगा। तो ये चीज समझ के चलो, मिनिमम 30 मार्क्स का सही आपके हिसाब से अगर सब्जेक्ट में करके आए हो और 80 to 90% पेपर सॉल्व करके आए हो, 80 to 90% अटेम्प्ट करके आए हो तो 100% पास हो रहे हो। 30 मार्क्स का आपके हिसाब से सही है तो 21 पाने के हकदार हो। तो ये चीज को क्लियर समझ, अगर इससे कम अटेम्प्ट है, इससे कम सही है तो खतरे की घंटी है। होने को कुछ भी हो सकता है, हम लोग नहीं बोल सकते, बट मैं इतनी बात कर सकता हूं, क्या मिलेगा कितना मिलेगा वो कैलकुलेशन सही है। जरा बात करते हैं, 16 अप्रैल को बायोलॉजी का पेपर होता है, अकाउंटेंसी का पेपर होता है। बायोलॉजी को पास करने के लिए थियरी में 21 चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल से 7 मार्क्स आएगा और टीएम में से 5 मार्क्स आएगा। तो इस चीज को समझ के चलिए, बायोलॉजी में 21 पाने के लिए 30 मार्क्स का आपके हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि 30 सही होगा तो 26 मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा, उसका 80% 21 बनता है। एक नंबर भी इधर उधर हुआ तो आप फेल होने की कगार पर खड़े हो जाओगे। अब जरा आते हैं, 17 अप्रैल को होता है हिंदी का पेपर 301। हिंदी का जो पेपर है उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो थियरी वाले में 26 चाहिए। अगर आपका टीएम में नहीं है, आप टीओसी से आए हो, डायरेक्ट दूसरे बोर्डों से आए हो, 3-4 महीने पहले का एडमिशन है, तो एक बात समझ के चलिए, आपको फिर 33 थियरी में लाना पड़ेगा। जरा बात करते हैं, 18 अप्रैल को पेपर होता है फिजिक्स का। फिजिक्स में पास होने के लिए थियरी में 21 चाहिए, इसके लिए कम से कम 30 मार्क्स का आपके हिसाब से सही चाहिए। अब आप देख लो, हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको थियरी में 26 चाहिए, तो उसको पास होने के लिए 33 प्लस आपके हिसाब से सही चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। इन्वायरमेंटल साइंस में प्रैक्टिकल है, 21 थियरी में चाहिए। लाइब्रेरी साइंस है, 20 को होम साइंस होता है, 20 अप्रैल को होम साइंस होता है। होम साइंस की कॉपी अभी आई नहीं है, अभी सब कलेक्शन में ही है, कलेक्ट हो रही है, अभी इवोल्यूशन के लिए खुला नहीं है। केमिस्ट्री का एग्जाम होता है 21 अप्रैल को, केमिस्ट्री का होता है पॉलिटिकल साइंस का। अगेन केमिस्ट्री की कॉपी अभी कलेक्ट हो रही है, अभी इवोल्यूशन के लिए नहीं खुली है। केमिस्ट्री में पास होने के लिए थियरी में 21 मार्क्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में 26 चाहिए। क्लियर है, सब्जेक्ट को लेके कोई कंफ्यूजन है बात कर सकते। 22 को साइकोलॉजी का पेपर होता है, 23 को संस्कृत का पेपर होता है, 24 को इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, 25 को कल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो कल की बात कल करेंगे, आज कितना है, 24 है, आज इकोनॉमिक्स का पेपर है और बौद्ध दर्शन का पेपर है। ये 2 पेपर आज होंगे, हम लोग भी ड्यूटी पर है, निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। इस पर एक बात कर लेते हैं हम, आपने कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का किया है, उस सब्जेक्ट में देखो, हमको एक पिक्चर बताओ, या तो आप अपना जो हॉल टिकट हो वो भेजो या आई कार्ड भेज दो। आई कार्ड भेजने से ज्यादा फायदा है, हम लोग उसमें बहुत कुछ देख पाते हैं कि ये बच्चे का रोल नंबर कहाँ से शुरू होता है, क्या ये टीएमए वाला है। अब उस पर बात करते हैं कि कौन सा बच्चा ने क्या टीओसी लेके आया है, वो भी क्लियर हो जाता है आई कार्ड से। उसकी बात ये बताओ कि उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने नंबर का अटेम्प्ट किया, सही या गलत छोड़ो, वो जज मत करो। आप पहले लिखो कि मैंने 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, फिर नीचे लिखो कि मैंने इतने मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट किया है, अब बताओ क्या करेंगे। फिर हम लोग समझ पाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, पास होने की गुंजाइश कितनी है, अगर नहीं है तो क्या कोई रास्ता है क्या। हम लोग उससे बात करो, हम लोग एक थोड़ी सी कैलकुलेशन में जाएंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आप पास के कितने करीब हो या दूर हो, चांसेस है क्या पास होने के। अगर पास होने के चांसेस है तो हम लोग बता देंगे, नहीं है तो भी बता देंगे। आगे चल करके एग्जाम फीस कैसे जमा करना है, अगले एग्जाम में कैसे अपियर होना है, क्या रास्ता है, क्या समाधान, इसके बियॉन्ड भी कुछ समाधान है क्या, हम लोग वो भी बातचीत करेंगे। गुंजाइश कितनी है पास होने की, जो आप पेपर करके आ चुके हो उस पर बात करेंगे। एक स्टूडेंट ये बोलता है मैं 25 मार्क्स का सही करके आया हूं, मैं तो पास हो जाऊंगा। अब यहां रुको, अगर फिजिक्स की बात कर रहे हो या केमिस्ट्री की बात करो या बायोलॉजी की बात करो, 25 का अगर आपके हिसाब से सही है तो 25 का 25 तो मिलेगा नहीं, इसमें 2-3 नंबर गलती तो होगी। तो
नीचे आ जाओ 22 के आसपास। अब इस 22 का 80% लो, 16 मार्क्स बनते हैं, जिसमें पास आप कहीं से भी नहीं हो। अगर आपने 25 नंबर का सही किया है फिजिक्स में तो भी आप फेल हो रहे हो, केमिस्ट्री में 25 नंबर का सही किया तो भी आप फेल हो रहे हो, बायोलॉजी में 25 नंबर का किया तो भी फेल हो रहे हो। पास होने के लिए कंफर्टेबल 30 मार्क्स का बिल्कुल सही होना चाहिए। आप बोलो कि 30 मार्क्स का बिल्कुल बिल्कुल सही है तो आप 100% पास हो रहे हो। क्यों? 30 मार्क्स का 80% कितना होता है? 24। पास होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 21 थियरी में। 2-3 नंबर गलती नहीं करोगे ऐसा होता नहीं है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट पेपर दूं तो मैं गलती नहीं करूंगा और मेरी गलती मुझे दिखेगी, पॉसिबल नहीं है। 100% 2-3 नंबर की गलती यहां से बनती है और 2-3 नंबर काटने के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे कि हाँ इतना तो मिल जाएगा और मैं 100% पास हो जाऊँ। तो इसके ऊपर लगातार बात करते रहिए। कुछ भी डाउट है 10th क्लास 12th क्लास कोई भी सब्जेक्ट, कल हम लोग स्पेसिफिक 10th क्लास पर बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट की कॉपी चेक होगी। 10th क्लास 12th क्लास कभी भी दुविधा में हो कि मैंने ये पेपर दिया है, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आप हम लोग को वस्तु स्थिति ठीक से बताओ। हमारी टीम इसके ऊपर काम करेगी, कैलकुलेट करेगी और देखेगी पॉसिबिलिटी कितनी पास हो। अगर आप पास हो रहे कंफर्ट 100% डिक्लेयर किए जाओगे, अगर नहीं पास हो रहे तो भी बताया जाएगा आगे का रास्ता क्या है, समाधान क्या है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो आगे से सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, नए सब्जेक्ट ला सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप फ्रेश एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप हम लोगों से बात करके ही जाइए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा, टीएम में सपोर्टिव सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट ले तो पास हो जाए। एडमिशन में आपको सपोर्ट मिलेगा, असाइनमेंट में सपोर्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल में सपोर्ट हमारी टीम देगी और साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगी और फाइनली आप इसमें मदद हो जाएगी। गारंटेड बैच में अगर आते हो तो हमारी फैकल्टी आपकी मदद करेगी और गारंटेड पास करके देगी आपको। वो जानती है कि प्रैक्टिकल सपोर्टिव सब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट सपोर्टिव सब्जेक्ट क्या है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको इजीली पढ़ा के आपको पास किया जा सकता है, मिनिमम एजुकेशन से भी पास हो सकते हो उसमें। तो ये सारी चीजों का ध्यान हमारी टीम रखती है और फाइनली पास होती है। ग्रेजुएशन के लिए अलाइन कर दिया हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, ये सारी कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। ए नैक की यूनिवर्सिटी है और सब कुछ सपोर्ट बाई 100% सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से आपको मिलता ही रहेगा जब तक कि आप फुल्ली ग्रेजुएट नहीं होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जाते। तो लाइफ टाइम जुड़ाव हमारे साथ हो सकता है, आपकी मदद लगातार मिल सकती। कुछ भी प्रॉब्लम है ऊपर नंबर है, कॉल करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, बिजी है, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, कॉल बैक आएगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। देखो लाइफ में हार जीत चलती है, लाइफ में फेल पास भी चलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है, सोल्यूशन मिलेगा। टाइम भी लग सकता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के टाइम भी लग सकता है, फाइनेंस भी लग सकता है, बट सोल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है, मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम क्या गड़बड़ हुआ आप नेगेटिव सोचने लगे? नहीं, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम देने हैं, बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, ये सब चलता रहता है। डोंट वरी, वी आर विद यू। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी बातचीत करते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सुलझाएंगे। थैंक यू सो मच।